बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेज टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है नॉर्वे विजिट वीज़ा के रिलेटेड है कि नॉर्वे का विजिट वीज़ा जो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूज़ल के और बगैर किसी एजेंट के और बगैर किसी कंसल्टेंट के। इस वीडियो के अंदर जो है नॉर्वे की आपको कंप्लीट जो है स्टेप बाय स्टेप जो एक्सप्लेनेशन दूंगा कि नॉर्वे की अपॉइंटमेंट जो है कैसे ले सकते हैं, नॉर्वे के जो है वीज़ा रेशो क्या है, नॉर्वे का वीज़ा कौन लोग अप्लाई करें, कौन लोग जो है वीज़ा ना अप्लाई करें, नॉर्वे के लिए जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, नॉर्वे के लिए जो है कितनी वीज़ा फ़ीस है और इसकी अपॉइंटमेंट जो है VFS से जो हम लोगों ने कैसे लेनी है और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो क्या है। इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा जो आज का टॉपिक है वो नॉर्वे विजिट वीज़ा के रिलेटेड है कि नॉर्वे का विजिट वीज़ा जो है हम लोगों ने कैसे लेना और कौन लोग अप्लाई करें, कौन लोग जो है अप्लाई ना करें नॉर्वे विजिट वीज़ा। ये आपके सामने जो है सारी चीज़ें करने का मकसद ये होता है कि सारी चीज़ों का आप लोगों को नॉलेज हो और ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो आप लोग खुद कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती। आप लोगों को जब गाइडलाइन में अवेयरनेस मिल जाती है कि हम लोगों को नॉर्वे के लिए जो है एलिजिबल हैं या नहीं है, तो अगर आप जो बंदा एलिजिबल है देन ही और शी विल अप्लाई, अदरवाइज नॉट। नॉर्वे जो है टूरिज़म फ्रेंडली नहीं है, ये आप लोगों ने एक चीज़ देख ली। नॉर्वे का वीज़ा जो है इट इज़ नॉट इजी वीज़ा और ये हर बंदे को जो है वीज़ा नहीं मिलता। नॉर्वे का वीज़ा पहले जो है किन किन लोगों को मिलता है वो भी इस वीडियो को जो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि नॉर्वे विजिट वीज़ा इसमें आज आपका जो फर्स्ट पॉइंट है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम, नॉर्वे विजिट वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 to 5 वीक है। 3 to 5 वीक्स के अंदर अंदर जो है आप लोगों को इसका रिस्पॉन्स आ जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि प्रोसेसिंग टाइम के बाद जो है इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो कितनी है। वीज़ा फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, इसकी वीज़ा फ़ीस 90 यूरो है और VFS की जो फ़ीस है, VFS का मतलब जो जिधर से हमने अपॉइंटमेंट लेनी है, VFS जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपॉइंटमेंट की, उसकी 15 यूरो जो है वीज़ा फ़ीस है। देन सेकंड स्टेप जो है नॉर्वे का हम लोगों ने जो गाइड करना है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, जो मेन पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बताना है कि नॉर्वे का वीज़ा जो है कौन कौन जो है पासपोर्ट कौन कौन जो है अप्लाई कर सकता है, कौन कौन जो है नहीं अप्लाई कर सकता। फ्रेश पासपोर्ट है और प्लान किया है कि हमने नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई करना है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 10 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट है और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, बिजनेस भी अच्छा खासा है और नॉर्वे का वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं टूरिज़म पर्पज़ के लिए, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, रिफ्यूज़ल। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जो आप लोगों ने नॉर्वे का वीज़ा जो है अप्लाई नहीं करना। फिर सेकंड चीज़ आ जाती है एशिया की, जो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, एशिया ट्रैवल हिस्ट्री में। और फर्दर अगर आपको बताऊँ एशिया से हट के भी आपके पास लाइक किसी और कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, लाइक कि आपके पास जो है थाईलैंड की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, लाइक कि आपका अदर कोई आपने ऐसा पहले कोई किसी कंट्री का ट्रैवल किया हुआ था, फॉर एग्जांपल मलेशिया का ट्रैवल किया हुआ था, रिसेंटली की बात करो एशिया में भी आप लोग देख सकते हैं, या इन कंट्रीज़ की भी मैं आपको ट्रैवल हिस्ट्री का थोड़ा सा गाइड कर दूँ। जापान की ट्रैवल हिस्ट्री है तो देन यू विल आल्सो नॉट अप्लाई। अगर जापान की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, न्यूजीलैंड की भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप लोगों ने नॉर्वे का वीज़ा जो है अप्लाई नहीं करना। इसका रिजल्ट भी क्या है, रिफ्यूज़ल। अब आप लोगों का क्वेश्चन है सर दोनों जो है कैटेगरी में आप बता रहे हैं कि एशिया ट्रैवल हिस्ट्री है, जापान की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, न्यूजीलैंड की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर भी आप इसका हमें रिजल्ट दे रहे हैं कि रिफ्यूज़ल। एशिया ट्रैवल हिस्ट्री, जापान, न्यूजीलैंड, ये सारी चीज़ें मैं जो है राइट डाउन करके दिखा रहा हूँ कि आपको कोई बंदा कह रहा है कि हम आपको वीज़ा जो है लगवा देंगे, कोई नहीं लगने। बाद में आप लोगों को एजेंट और कंसल्टेंट बुला क्या कहते हैं कि सर हमने तो अपनी तरफ से जो है कोशिश की थी और एम्बेसी जो है बहुत स्ट्रिक्ट हुई हुई है, जबकि ये चीज़ जो आप लोगों को पहले इस चीज़ में मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ कि न्यूजीलैंड का, जापान का और एशिया की ट्रैवल हिस्ट्री की बेस के ऊपर जो है अब नॉर्वे का वीज़ा जो अप्लाई नहीं करना। अब नॉर्वे का वीज़ा जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो गाइड करने का मकसद ये है कि अवेयरनेस देने का मकसद ये है। उस टाइम के ऊपर एजेंट और कंसल्टेंट ऐसे कहते हैं जैसे कि विद इन वीक जो आप लोगों को अगला हफ्ता जो आप लोगों ने नॉर्वे को गुजारना, अगला हफ्ता मतलब कि आप लोगों ने नॉर्वे फिर रहे होना है, जबकि ये चीज़ें ऐसे होती नहीं है। जब रियलिटी बेस के ऊपर जाए और कोशिश करनी है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करें। ये इसमें ये नहीं कि आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये चीज़ें हर कंट्री जो है फ्रेंडली, टूरिज़म फ्रेंडली नहीं है। नॉर्वे जो है टूरिज़म फ्रेंडली नहीं है, स्पेन टूरिज़म फ्रेंडली है,
पुर्तगाल टूरिज़म फ्रेंडली है, फ्रांस जो है टूरिज़म फ्रेंडली है, जर्मनी जो है टूरिज़म फ्रेंडली नहीं है। ये चीज़ें हम लोगों को गाइड करने का, रोमानिया जो है टूरिज़म फ्रेंडली था, अब नहीं है। ये चीज़ें हम लोगों को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि अगर आप लोग अपनी हैज़ कम्पेयर टू अपने पैसों का इतना इशू नहीं होता है, मनी का इतना इशू नहीं है जितने का पासपोर्ट वीक होता है रिफ्यूज़ल की वजह से। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? अगर आपके पास जो है इन्विटेशन लेटर है, फ्रेश पासपोर्ट और इनविटेशन लेटर लाइक आपके पास किसी कंपनी का है या आपके किसी रिलेटिव का है या आपका किसी दोस्त यार का है, तो देन यू विल अप्लाई फॉर नॉर्वे वीज़ा, अदरवाइज यू विल नॉट। अब ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इन चीज़ों से, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, इनविटेशन लेटर है, तो देन यू विल अप्लाई, अदरवाइज यू विल नॉट। इफ़ यू विल अप्लाई फॉर विदाउट इनविटेशन इट्स मीन यू विल गेट रिफ्यूज़ल। उसके बाद एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि आप लोगों का जो इसमें प्रोसेसिंग टाइम है वो कम ज़्यादा भी हो जाता है। कम ज़्यादा मतलब कि 3 वीक से कम भी लग सकता है, 5 वीक से ज़्यादा भी लगता है। फिर भी आप लोगों को कोई इशू आता है, कोई इशू है कि ऑलरेडी सर हम लोग नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि नॉर्वे का जो है फिर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, आप लोगों को वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस देखें, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वाचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर नॉर्वे एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट जो आप लोगों को शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हाफिज़।